आज आज का दिन मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत ही प्राउड का दिन है। बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे, क्योंकि कुछ समय था जब इस सिस्टम में शुरुआत की थी, कभी ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि ऐसा भी दिन आएगा जब ड्यूसॉफ्ट की जो इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग है उसमें एज ए चीफ गेस्ट मुझे बोलने का मौका मिलेगा। इतना बड़ा विजन नहीं था, और इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूं उस परम पिता परमात्मा का, जिसने ये हसीन दुनिया दिखाई, एक डिसीजन पावर बख्शी, उसके बाद कभी भी कदम डगमगाए तो हर वक्त साथ दिया। उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा उस पर्सन का, उस पर्सनैलिटी का, अपने सभी गुरुजना का, लेकिन स्पेशली उस पर्सन का जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए और बढ़िया रिलेशन बना के रखे, पल पल पे गाइड किया और आज तक मेरा साथ दे रहे हैं। एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर सतीश छत्री जी का। उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा हमारे माननीय एमडी ऋषि सर जी का, जिनकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म मिला और जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ पर चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी के साथ संबंध रखता है, हर व्यक्ति इस सिस्टम के साथ जुड़ के, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के आराम से कामयाब हो सकता है। और पिछले 22 सालों से इस प्लेटफॉर्म को व्हाइट कॉलर रखा, बेदाग रखा, किसी किस्म का कोई भी दोष जो हमारी ड्यूसॉफ्ट के ऊपर नहीं लगने दिया। थैंक यू सर वेरी मच। उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड अनुराग सर जी, जिन्होंने पूरी ड्यूसॉफ्ट को बांधे रखा और आज तक बांधे हुए हैं, जिनकी बदौलत ड्यूसॉफ्ट दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और हर पल पल पे नए ऐसे कुछ ना कुछ कोशिशें करते रहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो झट से सॉल्व करते हैं। थैंक यू अनुराग सर जी। और सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा मैं अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी फूलों जैसी फुलवाड़ी का, जिनकी बदौलत, जिनकी अनथक मेहनत की बदौलत ये बीएस सुलवाना आज यहाँ तक पहुंचा है। और स्पेशली सभी के नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन कुछ फूल, कुछ पिलर्स जिनकी बदौलत ये कारवा बना, जिनकी बदौलत ये बिल्डिंग खड़ी है, ये महल ड्यूसॉफ्ट का खड़ा है, उनमें से मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर राजेंद्रन जी, रविचंद्रन जी, हरिकिशन जी, दलजीत जी, हरदीप जी, गगन जी, सतनाम जी, अवतार जी, प्रदीप जी, और हर एक पर्सन जिसने एक भी प्लान किया है। मैं दिल की गहराइयों से सभी का शुक्र अदा करता हूं। नाम आप जानते हो बीएस सुलवाना। काम की बात करूं तो आज एक ही काम है बीएस सुलवाना का, कि हमारी यूथ, हमारा नौजवान, उसको एक सही दिशा देनी है। क्योंकि आज स्कूल कॉलेजेस में जो चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती, बीएस सुलवाना जी का एक ही मकसद है कि हर नौजवान को स्किल्ड करना है, उसको हर तरह की स्किल देनी है, उसको कम्युनिकेशन स्किल देनी है, उसको प्रेजेंटेशन स्किल देनी है, उसको स्टेज परफॉर्मेंस स्किल देनी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, उसको डिसीजन पावर लेने की स्किल देनी है, उसको बड़ी बड़ी जिंदगी में प्रॉब्लम भी आए तो भी उसको कैसे झेलना है वो स्किल देनी है, उनको लीडरशिप स्किल देनी है, उनको माता पिता का सम्मान कैसे करना है वो चीजें सिखानी है, उनको अच्छी अच्छी आदतें सिखानी है। यही एक मिशन है, यही बीएस सुलवाना का काम है। ग्रेट सर। उसके बाद
थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त नए हैं। ये BS लुबाना, अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा कोई अमीर फैमिली के साथ मेरा संबंध नहीं था। एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। एक किसान का बेटा हूं, किसानी परिवार से संबंध है मेरा। एक आर्मी पर्सन का बेटा हूं और एक मेहनत कश इंसान का बेटा हूं, मेहनत कश परिवार का बेटा हूं और सच्चाई पे चलने वाले परिवार का बेटा हूं। और मैं सोचता हूं कि ड्यू शॉर्ट में यहां तक पहुंचने में इन चीजों का काफी रोल रहा। मेरे पेरेंट्स का, आप सोच रहे होंगे कि शायद पिता का नाम लिया, माता का नाम नहीं लिया, तो मैं शायद ये भी क्लियर कर दूं, क्योंकि जिस चीज को मैंने देखा ही नहीं उसका नाम भी कैसे ले लूं। क्योंकि मैं अभी 3.5 साल का था जब मेरी मदर मेरे को छोड़ के चली गई और वहां चली गई जहां से कोई नहीं आता। और मेरे फादर ने, मेरे परिवार ने मुझे पाला पोसा और मेरे परिवार ने तकरीबन, मुझे पता है कि मैं कॉलेज भी जाता था तो उस टाइम तक मैं अपने परिवार में अपने फादर के साथ ही सोया हूँ, एक बेड पे सोया हूँ, उसकी छाती पे सिर रख के सोया करता था। इतना प्यार था मेरा उनसे। और मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं इनके सपने पूरे करने के लिए पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैं सबसे छोटा था परिवार में, 5 बहनें थी बड़ी। जैसे जैसे समय निकल रहा था तो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे जैसे मेरे पिताजी चाहते थे, तो उनका एक ही सपना था कि तुम पढ़ो लिखो और अच्छे नौकर बनो। और मैं इसको गलत भी नहीं मानता, क्योंकि हमारा एक ऐसा ही, हर एक आदमी का यही तकरीबन 80% परिवार हमारे यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी सी एजुकेशन लें और अच्छे से नौकर बने। बस किसी भी फील्ड में चले जाएं लेकिन नौकर ही बनने चाहिए बस। क्योंकि सारी की सारी एजुकेशन, हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें ये चीजें बताता ही नहीं है कि हमने मालिक कैसे बनना। राइट सर। हर एक व्यक्ति सिर्फ नौकर ही बनना सिखाता है, अच्छे नौकर कैसे बनना है बस यही चीज सिखाया। और यही चीज मेरे फादर ने भी मुझको यही चीज की सलाह दी। और उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MA B.Ed, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद बहुत सारी उम्मीदें लेकर बाहर निकले। लेकिन 1-1.5 साल धक्के खाने के बाद मुझे अपने बारे में पता चल चुका था कि व्हाट इज माय वैल्यू इन द मार्केट। अपना कैरियर, अपना प्राइवेट जॉब से शुरुआत की, 800 रुपया प्रति महीना से अपना कैरियर स्टार्ट किया। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मेहनत तो कर रहे थे पूरी की पूरी। सुबह ट्यूशन वर्क लेते थे, शाम को खेतों में भी काम करते थे, हर तरीके से मेहनत कर रहे थे। लेकिन फिर भी आप सोच सकते हो कि 800-900 हज़ार रुपए से क्या बनता है। और उसके बाद भगवान ने एक ऐसी बख्शिश की जिस चीज का मुझे बहुत इंतजार था, और हर व्यक्ति को होता है, बहुत ख्वाहिश होती है। और शायद लगता है कि उसकी दूसरी साइड मेरा कोई इससे बड़ा ड्रीम ही नहीं था कि कब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। उसके अलावा मेरा कोई सपना ही नहीं था इसके बाद कि शायद ये मेरी जिंदगी का लास्ट पड़ा है, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो समय आया, वो भी समय आया, भगवान ने यो गवर्नमेंट जॉब दिलवाई। लेकिन जॉब करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल बीत चुके थे। उसके दौरान सबसे पहला काम जो किया, अपने फादर का खेती बाड़ी का काम छुड़वाया, एक बहन की शादी करी, अपनी शादी करी। लेकिन जैसी जिंदगी में जीना चाहता था, जैसे सपने में अपने पूरे करने चाहता था, अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहता था, जैसी जिंदगी में उनको देना चाहता था, वैसी जिंदगी में नहीं दे पा रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की मेरे दिमाग में जरूर रहती थी कि भगवान कोई ना कोई रास्ता मुझे दे जहां पर मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, जहां पर मैं अपने आप को दिखा सकूं कि वाकई मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया है, मैंने अपने फादर के लिए कुछ किया है, मैंने उसके सपने पूरे किए। भगवान मुझे ऐसा कोई रास्ता दे।
कहते हैं कि जब आपके मन में कुछ करने की तमन्ना होती है ना, आप शिद्दत से कोई चीज चाहते हो, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर देते हैं। तो इसी दौरान मुझे भी ये रास्ता मिला और भगवान का थैंक्स करता हूं कि क्योंकि ऐसे सिस्टम है इससे पहले सुनता ही नहीं था। मेरा कुछ इनके प्रति एटीट्यूड अच्छा नहीं था। मुझे लगता था कि ये कंपनियां भाग जाती है, ये लोग फ्रॉडी होते हैं, बहुत सारी ऐसी धारणाएं थी। लेकिन थैंक्स करता हूं उस परमपिता परमात्मा का और अपने ग्रेट अपलाइन का, जिनकी बदौलत ये सिर जो है हाँ में हिला, ये डिसीजन हाँ में हुआ और इस सिस्टम की शुरुआत की। लेकिन जैसे सिस्टम की शुरुआत की, संजीव जी मेरे को हॉटस्पॉट पे कर दो। संजीव जी सुन पा रहे हो? हाँ ठीक है अभी, ठीक ठीक बिल्कुल। तो जैसे जैसे सिस्टम की शुरुआत की, आगे बढ़े सिस्टम में, तो मुश्किलें तो हर काम में होती है। मेरे दिमाग में भी वही चीजें थी जो हर एक पर्सन के दिमाग में होती है कि मुझे जब शुरुआत की तो बहुत एक्साइटेड था कि ये काम तो कोई मेरे लिए तो मुश्किल ही काम नहीं है। मैं तो ये काम तो 100 लोग, सर तो 2 बोल रहे हैं, मैं तो 100-200 लोगों की लिस्ट बड़े आराम से जोड़ दूंगा अपने साथ। लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो आपको भी पता, रिश्तेदारों की लिस्ट थी मेरे पास और मेरे पास अपने यारों दोस्तों की लिस्ट थी, अपने कुलीग्स की लिस्ट थी, अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट थी, बहुत लंबी लिस्ट थी। लेकिन जैसे ही मैं सभी के पास गया तो मेरे ख्याल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, जैसा आपके पास होता है वैसे मेरे साथ भी होता था। जो आपके साथ आज हो रहा है वही चीजें मेरे साथ हुई। रिश्तेदारों ने भी बहुत मान सम्मान दिया, आपको भी मिलता होगा कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छी शुरुआत किया। तो भैया मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। रिश्तेदारों ने भी खूब पीटा, यारों दोस्तों ने भी खूब पीटा कि यार कोई अनपढ़ बंदा हो तो वो तो फंस जाए ऐसे कामों में, आप तो पढ़े लिखे हो दोनों लोग, फिर भी इस काम में फंस गए। तो कभी कभी तो मन में लगता था कि यार वाकई में कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया। तो कभी कभी कदम डगमगा जाते थे, लेकिन जब फिर अप्लायंस के साथ मिलते थे फिर पॉजिटिव हो जाते थे, जब लोगों के बीच में जाते थे फिर नेगेटिव हो जाते थे, क्योंकि अपने अंदर विश्वास नहीं था। अभी कोई पैसा नहीं आया था, सिस्टम का नॉलेज नहीं था, विश्वास में कमी थी। सिस्टम की शुरुआत की, लेकिन तकरीबन 15-20 दिन के बाद ही, 1 महीना काम किया, जब रिजल्ट नहीं मिले तो फिर बैठ गए आराम से। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा सतीश सर के साथ बैठे, दोबारा सारी सीटें करी के इन्होंने साथ दिया कि चलो मैं आपके साथ काम करवाता हूं पूरा। और एक मन में आया कि जब चलो किसी न किसी तरीके से अपने पैसे तो पूरे करें। और एक चीज दिमाग में और थी कि चलो साल 2 साल आके एक रॉयल्टी इनकम जो बताई थी सर ने कि 10-12 हजार मिलती है, तो दिमाग में था कि चलो जॉब के साथ साथ 10-12 हजार जो एक्स्ट्रा मिलेगा वही अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से अपनी वर्किंग स्टार्ट करी। जब थोड़ा सा बाहर निकले, कोशिश करी, रिजल्ट मिलने शुरू हुए। उसके बाद 1-2 सेमिनार देखने का मौका मिला। उससे पहले मैं यही सोचता था कि यार शायद ये उन लोगों का काम है जिनको कोई दूसरा काम नहीं मिलता, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास दूसरा काम नहीं है, तो शायद ये काम उन लोगों के लिए। लेकिन जब मैं सेमिनारों में गया, वहां पर मैं क्या देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग, मिस्टर नवीन जी जो बैंक की जॉब, बैंक मैनेजर की जॉब छोड़ के लगे हुए हैं, सुशील अत्री जी जो इंजीनियर की जॉब छोड़ के लगे हुए हैं, डॉक्टर 2-4 डॉक्टर थे जो अपना क्लिनिक बंद करके फुल टाइम ड्यू सॉफ्ट कर रहे थे। सो ऐसे ऐसे पर्सन को सब मिला, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बिजनेस बंद करके ड्यू सॉफ्ट कर रहे थे। तो उस टाइम मेरा दिमाग हिला कि यार अगर ये सारे पर्सन इतने इतने अच्छे काम छोड़ के ये सिस्टम कर रहे हैं तो देन कुछ ना कुछ तो इसमें है। मुझे इसके बारे में अच्छे से दोबारा से विचार करना चाहिए, इसके दोबारा से इसके सिस्टम की स्टडी की पूरी जितना भी इसके बारे में जानकारी ले सकता था, जानकारी ली किताबों से, किसी भी तरीके से।
और उसके बाद मुझे जब ये वाला पूरा विश्वास हो गया कि इट इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, उस टाइम मुझे पता चल चुका था कि वाकया ये सिस्टम दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन सिस्टम है तो ये MLM है, नेटवर्किंग है, और उसमें अगर बेस्ट कंपनी है तो दैट इज ड्यूसॉफ्ट। सिस्टम की शुरुआत की, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी कभी कदम डगमगा जाते थे क्योंकि हर बार पेशेंस की जरूरत पड़ती है। और कहते हैं कि कोई भी चीज है उसको चमकने लिए अगर आप सूरज की तरह दिखना चाहते हो ना, चमकना चाहते हो, तो सूरज की तरह तपना भी सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप ग्रेनाइट पत्थर की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह रगड़ाई भी झेलनी पड़ेगी। जैसे एक धोबी कपड़े को धोता है ना, उसकी मैल निकालने के लिए, उसके बाद ही कपड़ा चमकता है। और एक हीरा, एक कोयला जो हीरे का रूप धारण करता है, उसको पता नहीं कितना जो प्रेशर है वो झेलना पड़ता है, उसके बाद वो हीरे का रूप लेता है। वैसे जिंदगी में अगर भगवान भी कुछ देता है तो इम्तिहान जरूर लेता है। बिना इम्तिहान के भगवान भी आगे गाड़ी नहीं चलने देता कि इसको करोड़पति बनाना है, इसको सारे सुख आराम देने, पहले चेक तो करूं कि वाकया ये उसके लायक भी है या नहीं है। तो भगवान ने भी परीक्षा ली। जब पूरा मन बन चुका था तो भगवान की कृपा से एक साइड तो बहुत अच्छी चल रही थी, एक साइड में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे थे, वो अच्छे अच्छे तरीके से काम भी कर रहे थे। लेकिन ऐसी कृपा थी भगवान की कि दूसरी साइड पे पर्सन ही जितने मिलते थे उनके घर पे जब मैं ज्वाइन भी करवा लेता था, कोई ना कोई काम ऐसा पड़ जाता था वो काम ही नहीं करते थे। एक पे ही अटक जाता था, एक बंदा ज्वाइन करवाते थे, वो दूसरा बंदा ज्वाइन ही नहीं करवा पाता था। तो कभी कभी तो मन में लगता था कि यार हम कहीं लोगों का नुकसान ही तो नहीं कर रहे, अभी भी छोड़ देते हैं, दूसरों का क्यों नुकसान करना। तो आप जानकर हैरान रह जाओगे कि मेरा जो फर्स्ट माइल हुआ था, फर्स्ट माइल विद बैलेंसिंग मेरा जो कंप्लीट हुआ था, वो लगभग 600 एंट्री मेरी टोटल थी। टोटल 600 के आसपास थी जब मेरा फर्स्ट माइल कंप्लीट हुआ था। आप पेशेंस का अंदाजा लगा सकते हो। एक तरफ 17 चाहिए थे और दूसरी तरफ इतनी लंबी लाइन बन गई थी, लेकिन विजन क्लियर था। विजन क्लियर था कि दोनों तरफ लाइन, 2 लेग तो बिल्ड करने ही करनी है। एक अच्छे से लीडर थे जिन्होंने मुझे बता दिया था कि लुबाना जी, जिस लेग पे भी काम होता है ना उसको बिल्ड करते जाओ, और अगर आपकी एक लेग बिल्ड हो गई ना तो दूसरी को तो कोई रोक ही नहीं सकता। वो वाली बात मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी। तो जहां पर काम हो रहा था, जिस लाइन पे काम हो रहा था, उसमें पूरे का पूरा जोर लगा करके काम किया, पूरा मन से काम करते जा रहे थे। और आप तकरीबन 2.5 साल का समय, 2.5 साल से भी ज्यादा का समय था जब मैं डिप्लोमेट बना। और डिप्लोमेट लोग 1250 के ऊपर बनते हैं, मैं 1650 के ऊपर बना था। 1650 से भी ज्यादा एंट्री थी एक तरफ टोटल, क्योंकि एक साइड बहुत अच्छी चल रही थी। तो ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं रास्ते में आई, जब कभी कदम भी डगमगाते थे घर पे भी, क्योंकि जब एक साइड ही चल रही तो आपको भी पता है कि पैसा तो कोई आता नहीं है। ऋषि सर जी ने बहुत अच्छा बिजनेस सिस्टम बनाया हुआ है, दूसरी तरफ लगाओगे तो भैया पैसा आएगा। तो दूसरी तरफ तो कोई मिलता नहीं था। तो ऐसे करते डिप्लोमेट बने। डिप्लोमेट के बाद एम्बेसडर के बाद स्टार एम्बेसडर, करते बहुत सारी चलो छोटी छोटी मुश्किलें हर काम में आती है। ये सिर्फ ड्यूसॉफ्ट में नहीं आती। कई बार क्या होता है कि हम कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम दोष किस चीज को दे देते हैं। हम दोष देते थे ड्यूसॉफ्ट को। किसी ने कोई पेमेंट वापस मांग ली, उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी, तो हम झट से नेगेटिव हो जाते हैं कि यार इस काम में तो ऐसे काम हो जाते हैं, थाने तक जाना पड़ जाता है, तो इसलिए हम तो ड्यूसॉफ्ट नहीं करेंगे भैया। अरे भैया, सिर्फ और सिर्फ थाना ड्यूसॉफ्ट की वजह से नहीं देखा जाता। हर काम में किसी भी टाइम मुश्किल आ सकती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी काम में हो। नवजोत सिंह सिद्धू जी आप जानते हो कितने जबरदस्त क्रिकेटर हैं, कितने जबरदस्त कपिल शर्मा शो में रहे हैं, कितने जबरदस्त कमेंटेटर रहे हैं, MP रहे हैं, MLA रहे हैं, और आज तकरीबन जेल में है 1 साल के लिए। यार मुश्किल आने में कुछ समय थोड़ी लगता है। हमारे पंजाब के MLA मजीठिया जी है,
विक्रम मजीठिया जी, जिनके बिना पुलिस का कोई कर्मचारी पत्ता नहीं हिला सकता था, समय था, लेकिन आज जेल में है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा कि वो चीज छोड़ देंगे। तो अगर ड्यू सॉफ्ट में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें ड्यू सॉफ्ट दोषी नहीं होती। प्रॉब्लम आना जो है ना, वो हमारा एक हिस्सा है, जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। प्रॉब्लम्स आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन प्रॉब्लम्स को झेलना कैसे है, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इस चीज को दोष, हम भी ऐसा करते थे, मैं इसलिए आपको बता रहा था कि जब छोटे छोटे कई बार ऐसे काम हो जाते थे तो हम दोष ड्यू सॉफ्ट को देने लग जाते थे कि नहीं, ड्यू सॉफ्ट नहीं करने, कोई और काम देख लेते हैं, यार इसमें तो ये होता है वो होता है। तो कुछ ऐसी मुश्किलें, कभी को अप लाइन छोड़ के चला गया, कभी को डाउन लाइन छोड़ के चली गई, ये छोटी छोटी मुश्किलें चलती रही, लेकिन हर्डल समझ के, क्योंकि विजन क्लियर था, वास्ट विजन था, पेशेंस रख के काम करते गए, पता था कि कई बार ऐसे बीज है जो तो एक एक दिन में उगड़ जाते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे हैं जिसको 10 साल 5 साल के बाद निकलते हैं धरती से, और कुछ ऐसे भी साइंटिस्टों ने बीज निकाले हैं जो 10-10 साल के बाद भी धरती से निकलते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो दिनों में बहुत ऊंचे चले जाते हैं। तो मुझे भी पता था कि अगर भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा कि जिस दिन हम भी प्राउड से अपने सपने पूरे कर पाएंगे, अपना हर लाइफ को लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे, पर्सन से पर्सनैलिटी में बदलेंगे। लेकिन ये परीक्षाएं अगर भगवान जी ले रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई तो अच्छे के लिए हो रहा है। वैसे परीक्षाओं से निकलते गए, हर्डल समझ के हर चीज को क्रॉस करते गए, जो भी मुश्किल आई उसका सामना किया, डट के सामना किया उसका, क्योंकि कहते हैं कि जो काम सही होता है ना वो आसान नहीं होता, और जो आसान होता है वो सही नहीं होता। हर जगह आप किसी भी व्यक्ति की एग्जांपल ले सकते हो जो बुलंदियत तक पहुंचा है, सिर्फ ड्यू सॉफ्टवेयर में नहीं है, कोई भी व्यक्ति दुनिया का आप ले सकते हो, चाहे अब्दुल कलाम जी को ले लो, चाहे टाटा जी को ले लो, चाहे धीरू भाई अंबानी को ले लो, चाहे बिल गेट्स को ले लो, जो भी इंसान आपको कामयाब लगता है ना, चाहे वो प्लेयर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो साइंटिस्ट है, किसी भी व्यक्ति को ले लो, जब उसकी बायोग्राफी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ही हैज फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निकल के वो आगे निकला है, क्योंकि स्वर्ग तो मिलता है लेकिन मरने के बाद मिलता है। तो ड्यू सॉफ्ट में तो इतनी बड़ी नहीं थी प्रॉब्लम, ये तो छोटी छोटी चीजें थी जिनकी वजह से कई बार मन नेगेटिव हो जाता था, लेकिन फिर अपलाइन के साथ मिलते थे, फिर पॉजिटिव होकर काम करते थे। तो ऐसे करते करते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12 करते करते अकेले ही चले थे मंजिल की तरफ। दोस्त मिलते गए और कारवां बनता गया। आज आपके इस दोस्त की जो टोटल नेटवर्क की फुलवाड़ियां तकरीबन 1,72,000 लोगों की हो चुकी है। ग्रेट सर। और इस चीज की बदौलत, ड्यू सॉफ्ट की बदौलत, अगर खोने की बात करूं तो खोने के लिए तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स जो आपने मेरी शुरुआत करने से पहले देखी है, लेकिन मैं उन अचीवमेंट्स को एक साइड पे रख के जो असली अचीवमेंट्स है मेरी, मैं उन अचीवमेंट्स को बहुत छोटी छोटी अचीवमेंट्स मानता हूँ। 9 गाड़ियां चेंज की है या वर्ल्ड टूर किया, मैं उन चीजों को छोटी छोटी चीजें मानता हूँ, लेकिन जो ड्यू सॉफ्ट ने इस BS सुलबाना को बना दिया है वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी प्राप्ति है। ये BS सुलबाना जो आज आप देख रहे हो ना, पूरे इंडिया में लाइव बोल रहा है, ये BS सुलबाना ऐसा नहीं था मेरे दोस्त। ये BS सुलबाना सिर्फ 2 लोगों के साथ, 2 लोगों के सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी, और जब ड्यू सॉफ्ट में भी आया तो मेरे पास, मैं इतनी हिम्मत नहीं थी, कॉन्टेक्ट करने की हिम्मत नहीं थी मेरी। और उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी मिसेज का, जिन्होंने पहला कॉन्टैक्ट सिस्टम में मुझे लेके दिया, और उसके बाद मेरा जो मनोबल बढ़ा, उसके बाद मैंने फिर शुरुआत, फिर तो बाद में वो खींचते भी रहे पीछे, फिर मैं पीछे खींचे नहीं गया। तो हर चीज इस सिस्टम में मिलती है। बहुत कुछ दिया है सिस्टम ने। 2 लोगों के सामने जो बात नहीं कर सकता, आज पूरा इंडिया के सामने, इंटरनेशनल लेवल के सामने लाइव बोल रहा हूं। और यही BS सुलबाना
इस ड्यू सॉफ्ट में आने से पहले तकरीबन 1-2 बार मैं डिप्रेशन में था। छोटी छोटी बातों के गांव से मैं छोड़कर शहर पे आ गया तो इसी बात से डिप्रेशन में चला गया। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाता था, छोटे छोटे फैसले जिंदगी के नहीं ले पाता था, और छोटी छोटी बातों पे अनॉयड हो जाना हर चीज पे। लेकिन इस ड्यू सॉफ्ट के 19 साल का जो सफर मैंने तय किया है, इस सफर में इस BS सुल्बाना को जो ड्यू सॉफ्ट ने बना दिया है, उसका मूल्य मैं तो क्या, मेरी आने वाली जनरेशन भी कभी उतार नहीं सकती। थैंक यू ड्यू सॉफ्ट, सल्यूट टू यू। बहुत कुछ इसमें पाया, एक ऐसी जिंदगी इसने दी है मुझे जैसी जिंदगी की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कैसी जिंदगी भी मुझे मिल सकती है। लेकिन ये जरूर है कि उसके लिए पेशेंस जरूर रखना पड़ा, पेशेंस रख के काम किया पूरे का पूरा, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझ के चलने की जरूरत है कि ड्यू सॉफ्ट देती तो सब कुछ है, लेकिन वी हैव टू फॉलो द सिस्टम। मुझे एक ही चीज समझ में आई थी, जब मैं पहले शुरुआती स्टेज में काम कर रहा था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, ईगो थी, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद जब सिस्टम को समझा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज घर कर गई थी कि जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, मेरे में एक ही कमी आ रही है कि मैं अकेला भाग रहा हूँ, अकेला भाग रहा हूँ। और ये बड़े बड़े लोग जितने भी है, रतन टाटा, बिरला, रिलायंस, जो भी है, ये सारे के सारे क्यों आगे बढ़ रहे हैं? इन्होंने अपने साथ मैन पावर को जोड़ा हुआ है, नेटवर्क को बनाया हुआ है। वो चीजें मेरे दिमाग में घर कर गई थी, और वही चीजें आपको भी समझने की जरूरत है। नेटवर्किंग इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, बट वी हैव टू पे द प्राइस। थोड़ा सा समय, क्योंकि आज हर व्यक्ति जो है, हर चीज को टाइम लगता है, हर चीज को समय लगता है, और यही एक प्लेटफॉर्म है। आज अमीर आदमी के पास अमीर बनने के, बड़ा अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बट अगर एक गरीब व्यक्ति, एक आम व्यक्ति अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहे तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज वे। उसके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इट इज द प्लेटफॉर्म, ड्यू सॉफ्ट इज द प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ड्यू सॉफ्ट, यहाँ पर चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे वो गांव का है, चाहे शहर का है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, हर वो व्यक्ति जिसके सपने हैं, जो सपनों वाली जिंदगी जीना चाहता है, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, हर वो व्यक्ति इसमें कामयाब हो सकता है। देयर इज नो एलिजिबिलिटी, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। और ऐसा काम जिसमें हर एक व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो, हर एक व्यक्ति के लिए एक ही रास्ता। और यही वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने हुनर दिखा सकते हो, अपनी कला के मुताबिक जो आपके अंदर की जो पोटेंशियल है वो निकाल सकते हो। आपको गुलामी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो और अपना पोटेंशियल, अपना चेक खुद साइन कर सकते हो। और एक अच्छी सोसाइटी आपको यहाँ पर मिलती है, और अच्छी सोसाइटी के साथ साथ आज हमारा जो यूथ है, स्पेशली पंजाब का, आज देखो, आज बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसी भी व्यक्ति को एम्प्लॉय भर्ती करती है तो डिग्रियां नहीं देखती। बहुत सारी कंपनियों ने डिग्री देखना छोड़ दिया, सिर्फ क्या देखती है, स्किल देखती है। कोई भी काम है ये कर सकते हो, अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो छुट्टी हो। लेकिन ड्यू सॉफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिंदगी जीना सिखाता है लोगों को, जो लोगों को ये सिखाता है कि अगर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है तो कैसे फेस करने हैं, जो सिखाता है कि जिंदगी के बड़े बड़े फैसले कैसे लेने हैं, जो सिखाता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, लोगों से बातचीत कैसे करें, लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा बड़ों के साथ कैसा, छोटों के साथ कैसा, ये हर चीज ये हमारा प्लेटफॉर्म सिखाता है। और मुझे तो कोई पूछता है ना कि यार ड्यू सॉफ्ट क्या देती है, तो मैं बाकी कुछ चीजों नहीं बताता, मैं यार बाकी चीजें तो हर जगह मिल जाती, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूँ कि ड्यू सॉफ्ट जिंदगी जीना सिखाती है। और मेरे ख्याल में 10,500 में जिंदगी जीना अगर आदमी सीख जाए तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं हो सकता। तो
यही है कि आज जो व्यक्ति नए बैठे हैं उनके लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि हमारा दो तरह के डिसीजन हम ड्यू सॉफ्ट में भी लेते हैं। एक पहला डिसीजन हमारा होता है जब हम ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन तो व्यक्ति तकरीबन बाय चांस से ही करता है। मोस्टली आज की डेट में तकरीबन बाय चॉइस होना शुरू हो गया। लोग देख करके ज्वाइन करते हैं कि कैसी कंपनी है, कैसी बैकग्राउंड है। लेकिन आज के पहले की बात करें तो तकरीबन बाय चांस ही होती थी ज्वाइनिंग। तो एक तो फैसला वो होता है ज्वाइन करने का, लेकिन जो असली फैसला होता है जब हम ये फैसला लेते हैं ड्यू सॉफ्ट को बिल्ड करने का, नेटवर्क बिल्ड करने का, वो फैसला सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज के बाद मुझे लगता है कि जब हम बैठ के बातचीत करेंगे, जो आपके डाउट्स है वो भी कोशिश करेंगे क्लियर करने की, और आज के बाद कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा, और आज के बाद आप एक जबरदस्त डिसीजन ले पाएंगे ड्यू सॉफ्ट को बिल्ड करने। तो जब वो वाला डिसीजन हमारा हो जाता है कि ड्यू सॉफ्ट बिल्ड करनी है दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, जब आप ठान लेते हो ना कि मैंने जीतना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी आपको हरा नहीं सकती। फिर चाहे वो ओलंपिक की दौड़ हो, चाहे आपकी जिंदगी की दौड़ हो, चाहे ड्यू सॉफ्ट की दौड़ हो। तो यही है कि आपने अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर आज अपने हिसाब से हम काम कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने बच्चों के, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। हर चीज जो भी आपने सोची है वो वहां पर पूरा करने का दम रखता है ये सिस्टम। तो मैं यही दो लाइनों के साथ बाइंड अप करना चाहूंगा अपने, क्योंकि टाइम काफी हो चुका पहले से ही, कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे उठ पंखों को खोल उड़ारी भर, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, उड़ान देखता है, उड़ान देखता है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द चैंपियंस।